जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने जारी पहले से ही येलो अलर्ट किया था, यानी पहले से ही जानकारी दी गई थी। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का अलर्ट पहले से ही जारी किया गया था। उसके बाद भी सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर क्रूज वहां पर मौजूद ही क्यों था। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया गया था। अलर्ट के बावजूद क्रूज चलाने की इजाजत कैसे दी गई, इसी वजह से काफी सवाल जो है वो लापरवाही पर उठ रहे हैं, गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अलर्ट के बावजूद जो क्रूज थी उसको चलाने की इजाजत क्यों दी गई, यही सवाल उठ रहा है, जिसकी वजह से 4 लोगों की जान चली गई है। जब क्रूज नदी में था तभी तेज हवाएं चल रही थी, फिर आगे तक उसको बढ़ने की इजाजत क्यों दी गई, तब वहां पर ये डिसीजन क्यों नहीं लिया गया कि वापस चला जाए। वही तेज हवाओं के बाद भी क्रूज संचालन जारी रहा, जो कि मैं लगातार आपको बता रही हूं कि पहले ही मौसम विभाग ने जानकारी दी थी कि मौसम में बदलाव होने वाले हैं। तकरीबन 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया था। उसके बावजूद भी नर्मदा नदी में क्रूज संचालन को जारी रखा गया। बताया जा रहा है कि उस समय भी तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन क्रूज को नहीं रोका गया। आशंका जताई जा रही है कि यही लापरवाही इस हादसे का एक बड़ा कारण बन चुकी है। रात के 3:30 बज चुके हैं और जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज बोट को डूबे हुए अब करीब अगर देखा जाए तो 8 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग जो इस क्रूज पे सवार थे उनकी तलाश रात भर से जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो नाव है जिसपे जो बचाव दल के लोग हैं वो बार बार उस क्रूज के पास जा रहे हैं इसी नाव पर सवार होकर के। साथ ही में एक मोटा रस्सा जो है लोहे का वो बांधा गया है उस क्रूज से। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले वो क्रूज जो डूबा था वो सामने आपको दिख जाएगा। काफ़ी हद तक उस क्रूज को खींच करके किनारे तक लाने की कोशिशें की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जहाँ पे अब ये क्रूज है वहाँ पर चट्टाने और कीचड़, इन दोनों के मिश्रण में फिलहाल वो क्रूज वहाँ फंस गया है। और तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो है क्रूज अब पानी के ऊपर वहां से आ नहीं पा रहा है। इसलिए अब कोशिशें हो रही है कि एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो, उनके जो तैराक हैं वो अपने इक्विपमेंट्स के साथ वहां पहुंचेंगे। क्रूज के अंदर जा कर के पानी के भीतर ही वो जिंदगी की तलाश करेंगे। अभी ये संभावना फिलहाल जताई जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि कई घंटों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बदस्तूर इसी तरीके से जारी है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी लेकिन क्रूज जो है वो अब तक नर्मदा नदी के पानी से बाहर निकाला नहीं जा सका है। और जैसे जैसे सुई की घड़ियां, जो घड़ियों की सुई है वो आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जिंदगी की आस भी नर्मदा के इस गहरे पानी में दम तोड़ती दिख रही है। और हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह सीधे जहां पर हादसा हुआ है वहां से जुड़ गए हैं हमारे साथ। रवीश, सबसे पहले तो अपडेट दीजिएगा कि अभी तक क्या संख्या बढ़ी है, कितने लोगों को बचा लिया गया है? देखिए, अभी तक की जो जानकारी है प्रशासन के मुताबिक करीब 22 लोग ऐसे हैं जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी जो लापता हैं उनकी संख्या जो है वो भी साफ नहीं हो पा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो लोग टिकट ले करके गए थे वो बड़े लोग थे, वयस्क थे, तो उनकी संख्या का तो अंदाजा है। लेकिन कई बच्चे भी यहाँ पे मौजूद थे और 6 साल से कम उम्र के बच्चों का टिकट जो है इस क्रूज पे नहीं लगता था, तो इसीलिए अभी संख्या साफ नहीं हो पा रही है कि अंदर और कितने लोग हो सकते हैं। लेकिन ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 12 घंटे से ऊपर का समय अब हो चुका है इस क्रूज को डूबे हुए, और जितनी भी कोशिशें थी इन 12 घंटों में यहाँ से इस क्रूज को निकालने की फिलहाल सफल नहीं हो पाई है। अभी भी अगर आप देखें तो सामने ये क्रूज पूरी तरीके से उल्टा पड़ा हुआ है और आशंका जताई जा रही है, डर इस बात का है कि कुछ लोग जो है वो इस क्रूज के नीचे अंदर फंसे हो सकते हैं। अब 12 घंटे तक पानी के भीतर कोई अगर शख्स उसके भीतर होगा तो उसके बचने की संभावना कितनी होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान, होमगार्ड जो है वो पिछले 12 घंटों से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अब इसके अंदर जिंदगी की तलाश की जा सके।
धीरे धीरे वो उम्मीद कम होती जा रही है। 12 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है और अगर रवीश, सामने लेकिन आप तस्वीरों में सबसे देखें तो बड़ा वो सेना के सवाल इन गोताखोर तस्वीरों को हैं। आप देखकर देखिए यही वो खड़ा हो अंदर रहा जा रहे है हैं। कि आखिर क्रूज को जाने की इजाजत क्यों दी गई, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही इसमें देखने को मिल रही है। जब मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया था, येलो अलर्ट जारी किया गया था, आंधी की आशंका जताई गई थी, फिर आखिर क्रूज को जाने की इजाजत क्यों दी गई? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। ये एमपी पर्यटन की तरफ से ये क्रूज संचालित होता है और हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं कि कहां से इस क्रूज ने अपने सफर की शुरुआत की थी। अब आपको हम वो हिस्सा दिखा रहे हैं जहां से इस क्रूज ने अपने इस आखिरी सफर की शुरुआत की थी। अगर वहां आप देखें, वो हिस्सा है, वहीं से ये क्रूज शुरू होता था और वो जो हिस्सा है आइलैंड का, वहां से चल करके तकरीबन 300 मीटर 500 मीटर दूर तक ये क्रूज आ चुका था और उसके बाद तेज हवाओं के चलते जो ऊंची ऊंची लहरें उठी इस बरगी डैम के बैकवाटर में, वहां पे ये क्रूज डूबा है। और आज तक के पास मौसम विभाग के उस अलर्ट की कॉपी है जो हमने कल रात को दिखाई भी थी कि जबलपुर को लेकर के कल दोपहर को एक अलर्ट जारी किया गया था। येलो अलर्ट था, जिसका मतलब था कि आपको नजर रखनी है। मौसम जो है वो बदल सकता है, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है और ऐसे में इतनी बड़ी जलराशि में जो लहरें उठ रही थी वो किसी समुद्र से कम नहीं थी। और ये क्रूज, जिसे बताया जा रहा था कि ये कभी नहीं डूब सकता, इस तरीके के मटेरियल से ये बना है, लेकिन तेज लहरों का दबाव जो है ये क्रूज नहीं झेल पाया और फिर ये डूब गया। और 12 घंटे से ज्यादा होने के बावजूद अब तक ये क्रूज डूबा ही हुआ है, निकाला नहीं जा सका है। बताया जा रहा है कि पत्थर और कीचड़ है जहां पे अब ये पूरी तरीके से फंस चुका है। अब सिर्फ एक ही विकल्प है कि जो गोताखोर अंदर गए हैं वो अंदर जा करके देखें कि अंदर क्या कोई फंसा है, जीवित है या नहीं है, और उसके बाद वो एक एक करके अगर कोई अंदर बचे हैं लोग उनको, या फंसे हैं जो शव हैं, उनको निकालने की प्रक्रिया अब यहाँ शुरू हो जाएगी। और उसके बाद ही कहीं जाकर के इस बड़ी क्रेन के जरिए इस क्रूज को सबसे अंत में निकाला जा सकेगा। लेकिन ये वाकई लापरवाही की एक तस्वीर भी है कि जब अलर्ट मिल गया था 12:30 बजे के लगभग, तो फिर उसके बाद इन तेज हवाओं में और लहरों में इस क्रूज को अंदर, इतने अंदर तक आने की अनुमति कैसे मिल गई। तकरीबन 400 मीटर बाहर तक, दूर तक ये जो है अपने इस डेस्टिनेशन से पहुंचा हुआ था और जहां पे हादसे का ये शिकार हुआ। कई परिवार इसमें जो है वो एक तरीके से जिंदगी भर का दुख लेकर के यहाँ से गए हैं, जो एक अच्छे मौसम में, सुहाने मौसम में खुशी के कुछ लम्हे बिताने यहाँ पहुंचे थे अपने परिवार के साथ, वो अब यहाँ से जिंदगी भर का गम लेकर के गए हैं। दिल्ली के कुछ परिवार हैं, तमिलनाडु के हैं, जबलपुर के कई परिवार हैं और ऐसी कई कहानियां हैं जो अब इस क्रूज के साथ ही यहाँ दफन हो चुकी हैं। चलिए ठीक है, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा और हम आपके पास लौटेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री राकेश सिंह भी जब जहां पर ये पूरा हादसा हुआ वहां पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया, उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, देखिए। रात तक काफी कठिनाइयां थी अंधेरे के कारण, खराब मौसम के कारण, लेकिन अभी जैसे ही उजेला हुआ है तो ऐसा लगता है कि अब रेस्क्यू का काम जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है और आप देख रहे हैं कि सभी जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनका उपयोग भी शुरू हो चुका है। तो अब ऐसा लगता है कि जल्दी ही क्रूज़ सीधा कर लिया जाएगा और एक बार क्रूज़ सीधा होके बाहर निकल गया तो सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि एक्चुअली कितने लोग उसमें रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग उसमें ना भी हों, जो बह के निकल गए हों, लेकिन अब चूँकि उजेला हो चुका है तो उनको भी ढूंढने में स्वाभाविक है कि आसानी होगी। हम लोग